मुल्क के 100 से जायद माहिरीन तालीम ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर नीट और JEE इम्तहान कराने की हिमायत। कहा, हम इस फैसले का करते हैं खैर मकदम। हालांकि कुछ लोगों को अपने सियासी एजेंडे के तहत कर रहे हैं इसकी मुखालफत। मुल्क में हुकूमत की कोशिशों से कोविड-19 की सूरत हाल में हो रही है इस्लाह। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 से रिकवरी की शरह हुई 76.24%। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए अफसरान को दी हिदायत। कोविड-19 की टेस्टिंग तेजी के साथ की जाए। और नदियों में आए सैलाब से रियासत के कई जिले हुए मुतासिर। इंतजामिया पूरी तरह मुस्तैद। बाराबंकी, बदायूं, हमीरपुर समेत कई अजला में नदी के किनारे आबाद गांव में भरा पानी। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। मुल्क के 100 से भी ज्यादा माहिरीन तालीम ने वज़ीर आज़म जनाब मोदी को नीट और JEE इम्तहानात कराए जाने की हिमायत करते हुए खत लिखा है। इस खत में कहा गया है कि हर साल की तरह इस साल भी लाखों तलबा ने 12वीं का इम्तहान पास किया है और अब आगे बढ़ने को वो बेकरार हैं। हुकूमत ने नीट और JEE के इम्तहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिलसिले में दाखिल अर्जी को पहले ही खारिज कर दिया था। खत में कहा गया है कि हमारे नौजवानों और तलबा के मुस्तकबिल और ख्वाबों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ लोग इस पर अपने सियासी एजेंडे के तहत हुकूमत के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। खत में उम्मीद जाहिर की गई है कि वज़ीर आज़म जनाब मोदी की अहल लीडरशिप में मरकजी हुकूमत सलामती की सभी तदाबीर पर तवज्जो देते हुए कामयाबी के साथ JEE और नीट के इम्तहान मुकम्मल कराएगी और 2020 और 2021 का सेशन शुरू होगा। कानपुर शहर जिले में JEE और नीट दाखिला इम्तहान 13 सितंबर को कराए जाने का तलबा ने खैर मकदम किया है। दाखिला इम्तहान की तैयारी कर रहे तलबा के मुताबिक इम्तहान 13 सितंबर को कराए जाने के फैसले से इम्तहान की तैयारी कर रहे तलबा के सुनहरे मुस्तकबिल के इम्कानात में इजाफा होगा। ने जो JEE नीट के एग्ज़ाम कराने का फैसला लिया है, मैं बिल्कुल इसका पूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि होना ज़रूरी है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और डेफिनेटली एग्ज़ाम होना चाहिए। हम इसके समर्थन में हैं। मैं जे की तैयारी करता हूं। सरकार ने जो 13 सितंबर से जो फैसला निकाला है कि एग्ज़ाम होगी JEE की, वो बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर था कि कब एग्ज़ाम होगी, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन हमने ये देखी तो पता लगा कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जिससे हमारा और मनोबल हुआ, जिससे हम और पढ़ाई मेहनत से कर पाएंगे, जिससे हम एग्ज़ाम अच्छे दे पाएंगे, जिससे हमारे आने वाले भविष्य की बहुत बढ़िया। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, जो उन्होंने 13 सितंबर डेट निकाली है वो बहुत ही अच्छा है हमारे सभी के लिए और मैं इससे सहमत हूँ। सरकार ने जो फैसला लिया 13 तारीख को एग्ज़ाम का नीट का, वो बहुत सही फैसला है। मेरी तैयारी भी ठीक ठाक है, मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। और सरकार ने जो फैसला लिया है नीट एग्ज़ाम का, वो ठीक है। हम एग्ज़ाम देने को बिल्कुल तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है और हम बिल्कुल सरकार का समर्थन करते हैं। नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी मेरी पूरी है, तो हम एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहेंगे। और लॉकडाउन में इस समय कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर इस समय एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर आगे हम लोग को और दिक्कत होगी, इसलिए सरकार का समर्थन करते हैं हम। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने NCC के मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। कोविड-19 की वबा के दौरान NCC के करीब 1 लाख कैडेट्स की कौमी खिदमात की तारीफ करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऐप से NCC कैडेट्स आसानी से अपने निसाब को मुकम्मल कर सकेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारी इससे जानकारियां हमारे कैडेट्स को प्राप्त होंगी। तो इस ऐप की लॉन्चिंग के लिए, इस ऐप को बनाने में जो भूमिका रही है, उसके लिए मैं DG NCC और उनकी पूरी टीम और इसके साथ साथ मैं सभी कैडेट्स को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। खुद कफील भारत की पहल को आगे बढ़ाते हुए स्टार्टअप इंडिया टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज के फातिहीन को इनामात से सरफराज किया गया। इस मौके पर वजीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने कहा कि जूट में इनोवेशन के तौर से ताउन दिया गया है। Extend my heartiest congratulations to all the winners of this grand challenge, for you contributed not only to innovative ideas in the jute sector, your contribution is an indication that the spirit of India, the legacy of India
is steeped in discovering new opportunities for all. The fact that 3 winners today have been adjudged some of the best ideas and innovation among 61 entries tells me that this is an opportunity and experience that needs to be institutionalized. मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के वज़राए आला के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के वक्त हुकूमत की जानिब से ज़राई शोबे की तरक्की के लिए किए गए इक़दाम की नताइज पर ज़राअत की अच्छी फसलें हुई हैं। जब लॉकडाउन था उस समय केंद्र सरकार ने कृषि का क्षेत्र प्रभावित न हो इसलिए कुछ अनुमतियां प्रदान की थी। उन सब अनुमतियों का लाभ उठाते हुए राज्यों में क्रियान्वयन हुआ और हम सब ने देखा बहुत सारी प्रतिकूलता के बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में बम्पर पैदावार हुई, फसल की कटाई हुई, गत वर्ष की तुलना में अधिक बुवाई हुई है। जीएसटी काउंसिल की 41वीं मीटिंग आज हो रही है। वजीर मालियात निर्मला सीतारमन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें मौजूद हैं। मीटिंग में वजीर ममलिकत बराए मालियात अनुराग ठाकुर, रियासतों के वज़राए मालियात और मरकजी और रियासती हुकूमत के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में रियासतों को अदायगी जारी रखने और खसारे की भरपाई की जरूरत पर बहस अहम नुकात रखा गया है। साथ ही मीटिंग में सितंबर में होने वाली आइंदा मीटिंग का एजेंडा भी तय किए जाने का इम्कान है। मुल्क में हुकूमत की कोशिशों से कोविड-19 की सूरत हाल में इस्लाह हो रही है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 से रिकवर होने की शरह 76.24% हो गई है, जबकि कोविड-19 से मौत की शरह में मुसलसल गिरावट जारी है, जो 1.83% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 56,013 लोग सेहतयाब हुए हैं, जिनकी कुल तादाद 25,23,771 हो गई है। वहीं कोविड-19 वबा के खिलाफ जंग में बेहद अहम मानी जाने वाली टेस्टिंग के शोबे में भारत की सूरत हाल में मुसलसल इस्लाह हो रही है। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक 26 अगस्त तक टेस्ट किए गए कुल सैंपल की तादाद 3,85,76,510 है। बरेली में कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। जिले में अभी तक 89,793 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जबकि 1,47,617 घरों का सर्विलांस किया गया है। इसके साथ ही 53,294 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है। इन्हीं सब कोशिशों के दरमियान जिले में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ा है और 4,000 मुतासिर लोग पूरी तरह से एहतियाब होकर घर जा चुके हैं। सरकारी सहूलियात के सबब ठीक हुए ये लोग हुकूमत की सताइश कर रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जरूरत है आवाम के बेदार होने की। इन सभी ने लोगों से अपील की कि हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करें और कोरोना से डरें नहीं। मैंने जो देखा और मैंने जो समझा, सरकार हमारी बहुत बढ़िया भरसक प्रयास कर रही है। भाई आप ये समझ लीजिए, जब मैं एडमिट हुआ तो सरकार की तरफ से मुझे जो इलाज मिला सो इलाज मिला ही मिला। साथ में सरकार की तरफ से जो खाने पीने की व्यवस्था है, जिसमें कि मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो सुबह 75 ग्राम मेवा आती थी मेरे पास, काढ़ा 2 टाइम आता था मेरे पास, आपका तुलसी का जल मेरे पास दोनों टाइम आता था, हल्दी वाला दूध रात को आता था और दोनों टाइम डिनर और शाम को नाश्ता। मतलब कहने का मकसद ये है कि सरकार के प्रयासों में कहीं भी कोई कमी नहीं है। मुझे 30 को कोविड का पॉजिटिव टेस्ट हमारा आया था, तो उसके बाद फिर जब हम लोगों ने होम आइसोलेशन की परमिशन ली, मेरा हस्बैंड तो मैक्स में एडमिट हो गया था और हम लोगों ने होम आइसोलेशन की परमिशन ली थी। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर भी आए थे और उन्होंने हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड कराई थी, साथ में वही प्रिस्क्रिप्शन पूरा दे गए थे, पूरा किस तरीके से हमें होम आइसोलेशन के टाइम पे क्या क्या रखना चाहिए हमें प्रिकॉशंस। तो SRMS हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे वहाँ 24 तारीख को, और 14 दिन रहने के बाद वहाँ से डिस्चार्ज हुए थे। वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो देख रहे हैं वो ठीक तरीके से देख रहे हैं, खाने वाने की व्यवस्था भी ठीक है। इसका डर का कोई वो है नहीं, थोड़ा सा बचाव रखना है। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है 2 मीटर की दूरी, भीड़ में ना जाएं, मास्क लगा के जाएं घर से बाहर।
वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में अब तक कोविड-19 के 50,80,000 से जायद टेस्ट किए जाने पर इत्मीनान जाहिर करते हुए मेडिकल टेस्टिंग के काम को पूरी तेजी से किए जाने की हिदायत दी हैं। वजीर आला आज अपनी सरकारी रहायशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं और इस काम में मेडिकल टेस्टिंग के साथ साथ सर्विलांस, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर सर्वे का भी अहम रोल है। इसके पेश नज़र इन कामों को भी तेजी से किया जाए। कोविड अस्पतालों के बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने की हिदायत देते हुए वजीर आला ने कहा कि कोविड अस्पतालों में वेंटिलेटर समेत सभी मेडिकल आलात एक्टिव रहने चाहिए। ऑक्सीजन का 48 घंटे का बैकअप भी लाजमी तौर से दस्तयाब रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों में HFNC हाई फ्लो नेजल कैनुला का अच्छा रिस्पांस देखने में आया है। इसके पेश नज़र इलाज के इस सिस्टम को भी एक्टिव रखा जाए। वजीर आला ने कहा कि रियासत में हर शनिचर और इतवार को सफाई, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इन कामों से जहां कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिल रही है, वहीं मुतादी अमराज पर मौसर कंट्रोल हो रहा है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों को बाजारों की हफ्तावारी बंदी को सख्ती से नाफिज कराने की हिदायत दी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले में एक तालिबा की असमत दरी के बाद कत्ल के वाक़े में मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। हुकूमत की जानिब से जारी एक प्रेस एलानिया में कहा गया है कि वजीर आला ने मुल्ज़िमीन के खिलाफ NSA के तहत भी कार्रवाई को यकीनी बनाने की बात कही। उन्होंने गमज़दा अहल खाना के तय गहरी हमदर्दी जाहिर करते हुए 5 लाख रुपए की इक़्तिसादी मदद दिए जाने का ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत कराकर मुल्ज़िमीन को जल्द अज जल्द सजा दिलाएगी। सीतापुर के 2 रोज़ा दौरे पर आए इंस्पेक्टर जनरल, रजिस्ट्रेशन कमिश्नर स्टैंप और जिले की नोडल अफसर मिनिस्ट्री एस ने बुध को निमिषारण्य वाक़े राजघाट का मुआयना कर बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि यहाँ पर वाक़े अवामी अजाबत घर की साफ सफाई कराते हुए इसे चलाया जाए। नोडल अफसर ने राजघाट के पास वाक़े तालाब की साफ सफाई कराते हुए तज़ीनकारी कराए जाने की हिदायत दी। उन्होंने अहाते के आसपास भी सफाई कराते हुए वसी पैमाने पर रोशनी के इंतजाम को यकीनी बनाने और पानी के जमा होने वाले मकामात पर एंटी लावा का छिड़काव कराए जाने की हिदायत दी। इसके बाद नोडल अफसर ने निमिषारण्य वाक़े गोपाल गौशाला का अचानक मुआयना कर बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने आवाम के ताउन से इंतजामात को और ज्यादा बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसानों से तालमेल कायम करते हुए गायों के गोबर से पैदा होने वाली खाद उन्हें फराहम कराने और उसकी जगह पर हरा चारा किसानों से हासिल करने की स्कीम चलाई जाने को कहा और इसका इंदराज करने की भी हिदायत दी। नोडल अफसर ने मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया ने अच्छा काम किया है और वो इंतजामिया की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। इसी की ही तैयारी यहाँ चल रहा है और वही हमने देखा काफ़ी चीज़ों जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं देखा रेलवे को पूरा तैयारी चल रहा है। हमारा एम यही होगा कि लोगों को दूर न जाने पड़े और रेलवे के लिए लखनऊ तरक्याती अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज लखनऊ में मुख्तार अंसारी के बेटों की डाली बाग में बने 2 टावर मुनहदम कर दिए हैं। LDA पुलिस इंतजामिया समेत 250 से जायद पुलिस एहलकार और 20 से जायद JCB मशीन को इस कार्रवाई में लगाया गया था। ये टावर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर अंसारी का था, जिसे लखनऊ तरक्याती अथॉरिटी ने मुनहदम कर दिया। LDA ने सुबह सुबह बुलडोजर चलाकर इमारत को मुनहदम करने की मुहिम चलाई। 2 मंजिला मकान एनिमी इमलाक पर कब्जा करके बनाया गया था। LDA की ज्वाइंट सेक्रेटरी रितु सहास ने इस सिलसिले में हुक्म कबल में ही जारी किया था। इस कार्रवाई के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट कर कहा कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम कर रही है, इसलिए बदउनवानों, मुजरिमीन और जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कोरोना से जहां पूरी दुनिया लड़ रही है, वहीं फतेहपुर जिले की कुछ मुस्लिम खवातीन घर में मास्क बनाकर लोगों को तकसीम करके कोरोना से बेदार कर रही हैं।
ग्रुप की रुकन रचना हुसैन ने बताया कि वजीर आजम से तरगीब लेते हुए कोरोना बहरान के दौर में देही इलाके की खवातीन को कोरोना और उनकी सेहत के बारे में बेदार करने की मकसद से हम सब खवातीन ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया और मास्क बनाने और लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। हमारे ग्रुप में आज 8 से 10 खवातीन हैं। हम घर पर ही मास्क बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ ही देही बाशिंदों को कोविड-19 से बचाव और आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। जहां हुकूमतें कोरोना बहरान के दौर में आम लोगों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तवज्जुह से फायदा पहुंचा रही हैं, ऐसे में हम सबको भी हुकूमत का ताउन करने की जरूरत है। एक हैं, हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है। हम मिल के इस मुकाबले को अंजाम देंगे और इस बीमारी से लड़ना है और इसको दूर करना है। नया समूह बनाने के बाद ये कोरोना संकट से हम बहुत सब लोगों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक हैं। हम चाहते हैं कि ये कोरोना दूर हो जाए और जहाँ जहाँ जाते हैं तो सब महिलाओं को और सबके परिवार को यही शिक्षा देते हैं, यही जानकारी देते हैं कि सब लोग मतलब ये कोरोना से दूर रहो। हाथ को जो है धुल लो और सैनिटाइजर लगा लो और मास्क लगा लो। जब निकलो तो मतलब सावधानी से निकलो। कहीं जाना है आना है तो बहुत सावधानी से रहो, क्योंकि ये बहुत संकट का समय आ गया है। तो इससे हम चाहते हैं कि दूर रहें तो ज़्यादा ही अच्छा। अयोध्या की सभी खस्ता हाल और करीब अपना वजूद खो चुके कदीम मंदिरों की तज़ीनकारी का काम कराकर अयोध्या को शानदार और पुरकशिश तौर पर कायम किया जाएगा। इसके अलावा दीगर तमाम सहूलियात को फराहम कराने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। अयोध्या में अवामी सहूलत मरकज बनाए जाने के साथ ही अहम सड़क की तज़ीनकारी स्कीम के तहत बड़े चौराहों को खुसूसी तौर से सजाने और संवारने के लिए रियासती हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। कुल मिलाकर मरकजी और रियासती हुकूमत त्रेतायुग के बाद अब अयोध्या को भगवान राम के एहतराम के मुताबिक दोबारा बहाल करने की कोशिश को हतमी शक्ल दे रही है। राम जन्मभूमि पर 15 अगस्त को हुए भूमि पूजन के बाद मंदिर की तामीर का काम शुरू करा दिया गया है। वहीं मंदिर के तामीरी काम को देखने के लिए दुनिया भर के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसके पेश नज़र मरकजी और रियासती हुकूमत ने तमाम स्कीमों के तहत आने वाले सयाहों और अकीदतमंदों को सहूलियात फराहम कराए जाने की कोशिश शुरू कर दी है। ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं हमारे, उन पर पर्यटन विभाग से भी, सामाजिक सहयोग से भी और देश भर से भी लोग आए थे। अभी सूरत से एक आए थे, उन्होंने कहा कि कुछ मंदिर हम सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। तो जो भी ऐतिहासिक और पौराणिक होगा वो सरकार के द्वारा, सामाजिक सहयोग के द्वारा उन सबको चिन्हित करके उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। अयोध्या के सभी चौराहों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको राज्य सरकार की स्मार्ट सिटी में लिया है, उसमें 20 करोड़ रुपए अवमुक्त भी हुआ। सभी चौराहों को बहुत सुंदर बनाएंगे। भगवान राम से संबंधित वहाँ कोई न कोई मूर्ति लगेगी। इस प्रकार से हो कि अयोध्या में घुसते ही आपको एहसास हो कि रामनगरी में आ रहे हैं। इसका पूरा प्रबंध किया जाएगा। अब ये भारत सरकार की योजना है, इसमें उसको रेनोवेट करेंगे कि उसे बहुत जर्जर स्थिति में है, उसे डिमॉलिश करके फिर से तैयार करेंगे। और जहाँ तक ये है कि बहुत ही एक रूपता में उन मंदिरों का सुदृढ़ीकरण होगा, जिससे एक ऐतिहासिकता की पहचान बन सके। रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील माटी कला बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर प्रजापति ने आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी से जुड़ी छोटी सनत को फरोग देने के लिए कुम्हारों इंतजामिया के अफसरान के साथ कलेक्ट्रेट की मीटिंग हॉल में मीटिंग की। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि बिजली सप्लाई, जमीन वगैरह के साथ मिट्टी की सप्लाई का बेहतर बंदोबस्त किया जाए, जिससे इस छोटी सनत को फरोग मिले। यहाँ की ब्लैक पॉटरी को 2 साल कबल ODOP योजना में जोड़ा गया है। धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि वज़ीर आज़म के आत्मनिर्भर भारत को कामयाब बनाने
बढ़ाने के लिए माटी कला बोर्ड की जानिब से कुम्हारों को खुद कफील बनाने के लिए मुफ्त डाई और प्रेशर मशीन की तकसीम की जा रही है। इलेक्ट्रिक चाक देने के साथ ही हर जिले में 2 कमेटियां बनाई जा रही हैं जो इनकी तरक्की के लिए काम करेंगी। 10 लाख रुपए की रकम के टूल्स कुम्हारों को दिए जा रहे हैं जिससे वो ग्रुप बनाकर इसका फायदा हासिल करें। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसे ऑनलाइन फरोख्त स्कीम के तहत बराह रास्त जोड़ा जाएगा। भारत हमारे मुख्यमंत्री जी और हम स्वयं माटी कला बोर्ड स्वावलंबी भारत कैसे बने, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इसके तहत हम इन जो मूर्तिकारों को निःशुल्क डाई का वितरण भी हम लोग कर रहे हैं। हम प्रेशर मशीन भी दे रहे हैं। जैसे एक कलर की अगर कोई मूर्ति बनती है तो प्रेशर मशीन से एक ही कलर करने की वो भी हम आगे देने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चाक हम निःशुल्क दे रहे हैं। सभी जनपदों में हम 2 समितियों का निर्माण कर रहे हैं। 20 लोगों की, 11 लोगों की, 21 लोगों की एक समिति होगी। उसमें समिति अपनी रजिस्टर्ड कराए वो लोकल स्तर पे, जिला स्तर पे, और वो समिति अपना पहले दशांश देना होता था 20%, अब हम घटा करके उसे दशांश पे ले आए हैं। उनको समिति अपने खाते में जमा करेगी। हम 10 लाख तक की निःशुल्क टूल किट से वहाँ लगा करके दे रहे, समूह के रूप में वो लोग उससे काम करेंगे। ये व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। वाराणसी के चौका घाट वाक़े बुनकर सेवा केंद्र में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की तरफ से ODOP योजना के तहत वाराणसी में बनारसी साड़ी का काम करने वाली खवातीन और मर्दों को इस कोरोना के दौर में घर बैठे पैसा कमाने का जरिया तरबियत याफ्ता डिजाइनरों की जानिब से मुहैया कराया जा रहा है। यहाँ पर 25-25 के बैच में 3 बार क्लासेस चलती हैं जिसमें कुल 75 खवातीन और मर्द ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इनको घरों की वेस्ट मटेरियल के तवस्सु से, जैसे साड़ी के टुकड़े या कपड़े के टुकड़े से बैग बनाना, कुशन कवर बनाना, वॉल हैंगिंग बनाना और फोटो फ्रेम बनाना वगैरह 10 दिनों में सिखाया गया और सभी ने मेहनत के साथ ट्रेनिंग करके इन हाथ से तैयार होने वाली चीज़ों को बनाया। चीफ ट्रेनर दीप्ति बैनर्जी ने बताया कि इस कोरोना वबा में जहां दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, साड़ियों और सिल्क की चीज़ों की फरोख्त बंद है, ऐसे में घर में बैठकर खवातीन और मर्द इन चीज़ों को एक अच्छे तौर पर तैयार करके उसको अपने मुल्क ही नहीं ऑनलाइन बैरून मुल्क में भी फरोख्त कर सकते हैं। इससे उनको रोज़गार करने का मौका मिलेगा, उनको वो आगे बढ़ सकते हैं, घर पर काम कर सकते हैं। ये ODOP की स्कीम योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही है, तो हम 10 दिन से यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं। मैं यहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग में आई हूँ। ODOP में मैंने बहुत सा कुछ सीखा है, सिलाई करना, एक से एक प्रोडक्ट बनाकर मैं बाज़ार में सेल भी कर सकती हूँ, जिससे मेरी कोरोना महामारी में मैं अपने घर की परिस्थिति को सुधार सकती हूँ। मैं इसके लिए योगी जी को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम चालू कर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। मैं यहाँ 10 दिन के ट्रेनिंग पे आई हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बैग बनाना, लहंगा, कपड़े बनाना, कपड़े बुनना एंड सिलना और तरह तरह की चीज़ें यहाँ सिखाया जाता है। इससे हमें आर्थिक लाभ है, बहुत लाभ है, क्योंकि इससे हम घर बैठे अपना कुछ भी कर सकते हैं। इस आर्थिक स्थिति में हमें सरकार ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग एक कर सकते हैं, कुछ कार्य हम घर पे कर सकते हैं। हमने इन दिन मतलब यहाँ पे 10 दिन की ट्रेनिंग ली है इस कोरोना महामारी के दौरान, और हमने यहाँ पे जो बचे हुए साड़ी के कपड़े हैं सिल्क ब्रोकेट के, उससे बैग, वॉल हैंगिंग और भी सारी चीज़ें बनानी सीखी हैं यहाँ पे 10 दिन के अंदर जो ट्रेनिंग हुई है, और ये ट्रेनिंग ODOP के तहत है। बाराबंकी जिले में सरयू नदी पूरी तुगयानी से बह रही है। सैलाब के पानी से रामगढ़, सिरौली, गौसपुर और रामसनेही घाट तहसील हल्के के 50 से ज्यादा गाँव में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सैलाब मुतासरा गांव में लोगों के घर, मकान, गृहस्थी, फसल सब डूब गए हैं। सरयू घाघरा नदी से आए सैलाब के सबब सीतापुर से बाराबंकी को जोड़ने वाला चौराचरी नदी पर बना गैर मुस्तकिल बेहड़ा पुल भी सैलाब के पानी में पूरी तरह से डूब गया, जिससे बाराबंकी और सीतापुर के सैकड़ों गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही सैलाब मुतासर इलाकों में राहत अशिया की भी तकसीम की जा रही है। जानवरों की देखभाल के लिए मवेशी मेडिकल अफसर भी जानवरों की टीकाकारी से लेकर भूसा, चारा वगैरह का इंतजाम करा रहे हैं। बाराबंकी जाने के लिए यही रास्ता है एक, और इस रास्ते से हम लोग नहीं आ जा पा रहे हैं।
और हम लोग को बाहर से आना जाना पड़ता है, ऑटो असाइन होती है। किस जनपद से आ रहे हैं आप? हम तो इस समय बाराबंकी लेके गए थे केस, हाँ। जो कि हम घूम के गए हैं, महमूदाबाद से घूम के गए हैं। अच्छा, उधर से आ रहे हैं हम लोग। यहाँ ये जो रामपुर मथुरा से जो रोड आई है बेहड़ा, ये बेहड़ा पुल पड़ता है, ये सामने जो है बारिश में काफ़ी इसमें उभड़ करके आ जाता है पानी, और पानी ज़्यादा हो जाता है इसमें। सरकारी बसें जो चलती हैं ना, तो उसका आना जाना एकदम से जो है रुक जाता है। और यहाँ पर आने के लिए जो यात्री बाहर जाते हैं तो उनको किसी प्रकार से डल्लब से या मतलब ठेलिया वगैरह से इनको यहाँ से उस पार किया जाता है। देखिए, हमारे जनपद बाराबंकी में मुख्यतः 3 तहसीलें हमारी बाढ़ प्रभावित रहती हैं, जो सरयू नदी के किनारे पे हैं, रामसुनही घाट, सिरौली, गौसपुर और रामनगर। और इस बार पिछले साल से अगर हम तुलना करेंगे तो लगभग 140% से 150% अधिक वर्षा हुई है। और जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही सरयू नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, और अमूमन खतरे के निशान से ऊपर ही बनी हुई है पिछले 1.5 महीने के अंतराल में। और हम लोग ने शुरुआत में ही जितने लोग थे जो प्रभावित थे, जो बंदे के उस पार के गांव में निवास करते थे, उन सबको हम लोग पहले ही सुरक्षित स्थान पर ला चुके हैं। और लगातार उन सबको जो नियम है उसके अनुसार उनको राशन की सामग्री दी जा रही है। वहाँ पे हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरीके से सक्रिय है। बदायूं में आज बरेली के कमिश्नर जिले के नोडल अफसर रणवीर प्रसाद ने धापड़ गांव के पास गंगा महाबा किनारे पर बने तकरीबन 125 मीटर स्पर पर हो रही कटान का मुआयना किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि जिले के सैलाब मुतासर इलाकों में सैलाब चौकियां सरगर्म रहें। सैलाब चौकियों पर लेखपाल, पुलिस, डॉक्टरों और सैलाब डिवीजन के अफसरान और एहलकारों की ड्यूटी 24 घंटे लगी रहे। सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली, रास्ता, अनाज, दवाई वगैरह जरूरी चीज़ों का बंदोबस्त फौरी तौर पर किया जाए ताकि देही बाशिंदों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने सैलाब मुतासरा गाँव में मुतादी अमराज की रोकथाम के लिए मुसलसल हुकूमत की टीम को कैंप करने और सभी देही बाशिंदों का कोविड-19 का टेस्ट कराने की हिदायत दी। कमज़ोर पॉइंट्स हैं जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पर जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं वो दिन रात उसकी निगरानी में लगे हैं। बाढ़ चौकियों की व्यवस्था है और उसको जियो बैग के माध्यम से और अन्य स्टेप्स लेकर उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। देखिए, बाढ़ से जितनी भी तैयारियाँ हो सकती हैं उसकी सतत समीक्षा की जाए। मैं कमिश्नर और नोडल ऑफिसर के रूप में आज कल भी आया था, तो हम लोगों के समीक्षा बिंदु में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और जैसे अगर कहीं पर किसी को बाढ़ राहत शिविर शुरू करना है तो उसके लिए भी तैयारी है। बुंदेलखंड का हमीरपुर जिला 2 नदियों से घिरा जिला होने के सबब इस वक्त यमुना और बेतवा नदियों में सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है। बांधों से पानी छोड़े जाने के सबब नदियों में आए सैलाब की वजह से जिला इंतजामिया भी अलर्ट हो गया है। नदियों के किनारे के गांव की फहरिस्त तैयार कर खास बंदोबस्त किया जा रहा है। हुकूमत ने हमीरपुर के सैलाब में आए बहरान से बचाने के लिए जिला इंतजामिया को बजट भी भिजवा दिया है। नदी किनारे गाँव में मुनादी करा दी गई है। सैलाब वाले इलाकों में कई जगह सैलाब चौकियां कायम करा दी गई हैं। 24 घंटे के लिए हेडक्वार्टर समेत तहसील सतह पर भी कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं ताकि हर तरह की इत्तला दी जा सके। सैलाब के पेश नज़र हिफाजत को लेकर यमुना और बेतवा में नालों पर लगे फ्लैग पॉल को बदलवाने का काम शुरू कर दिया गया है। कम से कम 50 घर कट के चले जाते हैं साल में। यहाँ बाढ़ से कम 250 बीघा ज़मीन कट गई। हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ों में कम से कम 24-25 मकान प्रति साल चले जाते हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्क के 100 से ज़ायद माहिरीन तालीम ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर नीट और जेईई इम्तहान कराने की हिमायत की। कहा, हम इस फैसले का करते हैं खैर मकदम, हालांकि कुछ लोग अपने सियासी एजेंडे के तहत कर रहे हैं इसकी मुखालिफत।
मुल्क में हुकूमत की कोशिशों से कोविड-19 की सूरत हाल में हो रही है इस्लाह। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 से रिकवरी की शरह हुई 76.24%। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए अफसरान को दी हिदायत, कोविड-19 की टेस्टिंग तेजी के साथ की जाए। और नदियों में आए सैलाब से रियासत के कई जिले हुए मुतासिर। इंतजामिया पूरी तरह मुस्तैद। बाराबंकी, बदायूं, हमीरपुर समेत कई अजला में नदी के किनारे आबाद गांव में भरा पानी। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।